नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन, जो कि 1818 से लेकर 1830 तक चला था। दोस्तों, हुआ क्या था कि नागपुर में इस समय 1818 में अंग्रेजों के द्वारा अप्पा जी को वहां का शासक घोषित कर दिया गया था। मतलब अप्पा जी को शासक बनाया गया था नागपुर का, और उन लोग चाहते थे, अंग्रेज लोग चाहते थे कि अप्पा जी उनके अधीन रह के काम करे, उनके निर्देशा के अनुसार काम करे। तो दोस्तों, उसको अप्पा जी पसंद नहीं कर रहे थे। इस कारण से मराठा और अंग्रेजों के बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सीता बोर्डिंग एक नाम जगह है, सीता बोर्डी नाम का एक जगह है, वहीं पे 1817 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अप्पा जी हार जाते हैं, जिसके कारण से उनको संधि करना पड़ता है अंग्रेजों से। तो दोस्तों, इस संधि करने के बाद अंग्रेज लोग जो थे, उन लोग रघु जी तृतीय को नागपुर का शासक घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो अब नागपुर का शासक कौन हो गया? रघु जी तृतीय। अंग्रेजों का एक रेजिडेंट नियुक्त कर देते हैं, मतलब रघु जी तृतीय का संरक्षक के रूप में, जो कि अंग्रेजी आदमी था। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब रघु जी तृतीय जो थे वह 1818 से लेकर 1830 तक शासन करेंगे। उसी को हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन, क्योंकि रघु जी तृतीय जो थे वह ब्रिटिशों के अधीन थे। ठीक है, ये नागपुर जो था वह बहुत बड़ा एरिया होने के कारण दोस्तों उसको 5 भागों में बांट दिया गया था। वो जिला के रूप में होता था, जैसे वर्तमान में जिला होता है उसी टाइप से 5 जिला हम लोग कह सकते थे। तो दोस्तों, उसमें से एक जिला छत्तीसगढ़ भी हुआ करता था, मतलब 5वां भाग में से एक भाग छत्तीसगढ़ एरिया को रखते थे, और सभी एरिया में एक अधिकारी नियुक्त करते थे, उसको अधीक्षक कहा जाता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी अधीक्षक बनाए गए थे अंग्रेजी शासन के द्वारा, उसी को पूरे अधीक्षकों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला अधीक्षक जो था उनका नाम था कैप्टन एडमंड। ठीक है, तो कैप्टन एडमंड क्या क्या काम किए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो कैप्टन एडमंड जो थे वह पहला अधीक्षक थे छत्तीसगढ़ के लिए, पहला अधीक्षक। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं, एक कुछ ही माह तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। वो जितना समय तक यहाँ शासन किए थे उसमें छत्तीसगढ़ का शांति व्यवस्था बनाने में ही उनका समय व्यतीत हो गया था। इसके समय में एक प्रमुख कार्य हुआ था, अप्पा साहब की प्रेरणा से डोंगरगढ़ की जमींदारी में अंग्रेज और डोंगरगढ़ के बीच विरोध चल रहा था, उसको नियंत्रण में ले लिया गया था। इसके बाद आते हैं कैप्टन एगेन्यू। तो कैप्टन एगेन्यू जो थे थोड़ा सा शिक्षित और थोड़ा सा प्रतापी अधीक्षक थे। इनका कार्यकाल था 1818 से लेकर 1825 तक थे। ठीक है, इनके समय में क्या हुआ था कि ये रतनपुर से रायपुर राजधानी को स्थानांतरित कर दिए थे 1818 में। तो इस प्रकार से रायपुर जो है वह ब्रिटिश अधीक्षकों का पहली बार केंद्र बिंदु बना था, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ का पहली बार राजधानी बना था रायपुर। कौन बनाया था? कैप्टन एगेन्यू बनाया था। और दोस्तों, कैप्टन एगेन्यू के समय में ही परलकोट का विद्रोह हुआ था। गेंद सिंह का परलकोट का विद्रोह 1824 में हुआ था। 1824 में जब परलकोट का विद्रोह हुआ था, उस समय शासक कौन थे? तो महिपाल देव इस समय यहाँ के शासक थे। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, पटेल पद को समाप्त कर दिया गया था और गौवटिया को कर वसूली के लिए अधिकृत किया गया था। 27 परगना को पुनर्गठित करके 8 परगना में विभक्त कर दिए थे, और बालोद भी कुछ समय के बाद सम्मिलित हो गया था, जिसके कारण से 9 परगना हो गए थे। इसके बाद तीसरे नंबर अधीक्षक बनते हैं, उनका नाम है कैप्टन हंटर। तो दोस्तों, ये भी कुछ महीने तक ही शासक हुए थे, ये 1825 में बने थे। अब चौथे नंबर के अधीक्षक बनते हैं मिस्टर सेंडिस, जो कि 1825 से 18
1828 तक यहाँ पर अधीक्षक थे छत्तीसगढ़ में। ये क्या है, कैप्टन सैंडिस जो है वह अधीक्षक बनने से पहले नागपुर में घुड़सवारी सेना होता था, उनका एक अधिकारी हुआ करते थे कैप्टन सैंडिस। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, कैप्टन सैंडिस के समय में ही छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष का मान्यता मिला था, मतलब कि शासकीय कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया था। इससे पहले स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। सैंडिस के समय में ताहूतदारी प्रथा को चालू किया गया था, जो कि सैंडिस के कार्यकाल तक पूरे 1825 से 1828 तक चला था। दोस्तों मैं बता दूं कि ये ताहूतदारी प्रथा जो है वह लोरमी और तरेगा में लागू हुआ था, लोरमी और तरेगा में। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5वें नंबर में विल्किंसन। तो विल्किंसन कुछ ही समय तक थे, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है। अगला अधीक्षक है काफर्ड। 6वें नंबर पे काफर्ड हैं, वो 1828 से 1830 तक थे। काफर्ड के समय में ब्रिटिश रेजिडेंट विल्डर और भोसला शासन के बीच में नवीन संधि हुआ था 27 दिसंबर 1829 को। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ को पुनः से भोसला शासन को सौंप देना था। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासन समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।